रहा होगा, इसके अंदर भी आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, वायरिंग को किस तरह से हमने यहाँ पर पहुँचाया है। तो बात कर लेते हैं एमसीबी की। तो यहाँ पर आपको इस टाइप की एमसीबी चाहिए जिसमें सी टाइप भी हो सकती है, बी टाइप भी हो सकती है। एसी वगैरह के लिए आप सी टाइप लगाइए और रूम्स वगैरह के लिए आप बी टाइप लगाइए। आइसोलेटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 40 एम्पियर का आइसोलेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो घर का लोड होता है उस हिसाब से ही आपको इसका रेंज चॉइस करना होगा। वायरिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 1.2.5 mm का यहाँ पर वायर देखने को मिलता है। जो एसी का है ये न्यूट्रल है, ठीक है। आपको अलग अलग कर लेने हैं सारे न्यूट्रल। अब 1.5 का न्यूट्रल यानी कि रूम से जो आ रहे हैं सर्किट लाइन, वो भी आपको ब्लू कलर के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर का ऐड नहीं किया है। तो इन दोनों वायरों को, न्यूट्रल और फेज को हम यहाँ पर साइड करते हैं और पता करते हैं न्यूट्रल कौन सा है, फेज कौन सा है। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है न्यूट्रल ब्लैक कलर के और ब्लू कलर के हैं। तो इन सभी को हम आपको साइड में करके अब हम आपको एमसीबी लगाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर 12 मॉडल का एमसीबी बॉक्स है, इसके ऊपर आप 10 एमसीबी इंस्टॉल कर सकते हैं और एक आइसोलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमसीबी की बात कर ली जाए तो एसी वगैरह के लिए आपको 20 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक की एमसीबी आपको यूज़ लेनी होगी और रूम के सर्किट के लिए आपको 16 से लेकर 20 एम्पियर तक आपको यूज़ लेना होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन आपके घर के एसी कितने टन की आपको लगानी है उस हिसाब से और आपके कमरे में लोड कितना है उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर 40 एम्पियर का यहाँ पर आइसोलेटर ऐड हो गया। अब यहाँ पर जो एमसीबी है वो यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। अब यहाँ पर जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये एसी कलर, एसी के हैं, ठीक है। तो एसी के लिए यहाँ पर 2.5 mm का वायर यूज़ लिया गया है रूम से लेके अंदर यहाँ तक। तो यहाँ पर 4 एमसीबी का साइज करके यहाँ पर इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। अब आप कहेंगे कि बेसिकली आप रूम की सर्किट को नीचे क्यों लगा रहे हो, इसका मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं नीचे क्यों लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन तो ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक एक वायर को पकड़ के बीच बीच में टेप आपको लगा देनी है। ये देसी जुगाड़ है, देसी तरीका है, आप इस तरीके से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वायर बन चुके हैं 4 एमसीबी के और यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको इनको ऊपर से कट कर लेने हैं। कट इस वजह से करना है ताकि एमसीबी बॉक्स के अंदर जो एमसीबी लगाई गई उसके अंदर अच्छे से वायर सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 वायर यहाँ पर तैयार हो गए हैं एसी वगैरह के लिए। ये एसी और गीजर के लिए यहाँ पर लाइन है और एक हॉल की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रूम की लाइन को किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के 1.5 mm के वायर हैं जो रूम के लिए सर्किट होते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर इस साइड से अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर साइज नहीं बैठने वाला है, यहाँ पर एमसीबी के अंदर फंस जाएंगे वायर। तो हम क्या करेंगे, उस साइड से हम इसका साइज करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाली 4 एमसीबी हैं उसके अंदर हम इन चारों वायरों को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों वायरों को पकड़ना है और इस तरीके से अंदर डालना है और यहाँ पर अपने हाथ से ही साइज कर लेना है, ठीक है। साइज करके इस तरह से आपको बाहर निकाल देना है और इसको भी उसी तरीके से ही टेप कर देना है जिस तरह से आपने एसी वगैरह के वायर को टेप किया था। एक एक करके इस तरीके से आपको टेप कर देना है ताकि इसमें भी ब्रिज बन जाए अलग अलग वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एमसीबी के लिए 4 वायर तैयार हो गए हैं। अब लगाने से पहले हम आप लोगों को टेस्टिंग करवाएंगे इन सभी वायरों की। वायर की टेस्टिंग से हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि हमें अभी ही पता चल जाएगा कि हमारे कमरों में किस जगह पे फॉल्ट देखने को मिलता है, कौन से कमरे में है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल की यहाँ पर साइड में है और यहाँ ऊपर से आ रहे हैं और यह नीचे से आ रहे हैं, इनकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एसी के वायर को टेस्ट करेंगे क्योंकि एसी का वायर जो होता है वो सीधा रूम से होते हुए यहाँ एमसीबी बॉक्स तक आता है, ठीक है। यहाँ इन सभी वायरों को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए आपको एक फेज वायर लेना है यानी कि चालू वायर लेना है, ऑनलाइन वायर लेना है। यहाँ पर टेस्टर से देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइन जो है चालू है। अब इस लाइन को हम यहाँ इन सभी वायरों के अंदर टेस्ट करेंगे। इससे पहले हम एक एलईडी लाइट को ऐड कर देंगे सीरीज कनेक्शन में इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं एक वायर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और एलईडी का जो सेकंड वायर आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलईडी जो है ग्लो कर रही है, टेस्टर ग्लो कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी अर्थिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स तक बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंड भी हो रही थी। तो उस हिसाब से क्या है कि जितने भी दीवारें हैं सभी दीवारों के अंदर सीलिंग आ गई है। तो इस सीलिंग की वजह से हमें यहाँ से अर्थिंग देखने को मिलते हैं और इस वजह से क्या है कि लाइट जो है ग्लो कर रही है। इस तरह की ग्लो करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ जितने भी एसी के वायर हैं उन सभी वायरों को मैं यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके इस तरीके से जो एक एक एलईडी के वायर हैं इनको यहाँ पर टच कर करके देखना है आपको, ठीक है। जिसमें एलईडी ग्लो करता है यानी हाई ग्लो करता है तब यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो हल्की सी ग्लो कर रही है
लेकिन कोई इतना खास बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हल्का सा ग्लो करे तो चलेगा क्योंकि यह हवाई करंट होता है तो कोई इतना इफेक्टेड नहीं होता है। ये बेसिकली हर वायर में हमें देखने को मिलता है। तो एसी की जो लाइन है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है, यानी कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब रूम के अंदर बेसिकली फॉल्ट हो सकता है क्योंकि रूम की लाइन जो है काफ़ी जगह पे फैली गई होती है। तो यहाँ पर हम एक वायर में टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर तो बेसिकली कुछ भी नहीं देखने को मिलता। सेकंड वायर में हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हल्की फुल्की जो लाइट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो कर रही है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि बाहर जो हमारे छज्जे हैं वो गीले हो गए हैं बारिश की वजह से। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर हल्की सी अर्थिंग आ रही है, कोई इतना इफेक्टेड बात नहीं है। अगर लाइट जो है वो तेज़ ग्लो करे तब यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है, तब हमें फॉल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूम की जो लाइनें हैं वो भी एकदम 100% सेफ है। फेज की लाइन को हमने चेक कर लिया है। अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है तो न्यूट्रल को एक एक करके हम यहाँ पर उसी तरीके से टेस्ट करने वाले हैं। न्यूट्रल की एक एक वायर को सबसे पहले एसी के वायर को हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर चारों ब्लैक वायर के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट है बेसिकली किसी भी वायर के अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारी जो वायरिंग है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम आपको एमसीबी को सेटअप करना सिखाएंगे। तो एमसीबी को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, 4 एमसीबी को यहाँ से बाहर निकालेंगे एसी वाली, और इन चारों एमसीबीओ को एसी वाले वायर के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितने एम्पियर की एमसीबी यहाँ पर यूज लेनी है। आपको 25 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक यहाँ पर आपको यूज लेना है एसी के लिए, क्योंकि आप कौन सा एसी लगाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एम्पियर एमसीबी का। ठीक है, तो यहाँ पर चारों वायरों को हमने तैयार कर लिया है, चारों एमसीबीओ को, और यहाँ पर एक एक करके आपको इस तरीके से ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको भी एमसीबी को सेटअप कर लेना है। एमसीबी को बाहर निकाल के सेट करेंगे तो अच्छे से सेट होगा। यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर मिल नहीं पा रही है तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इस तरीके से इधर उधर कर देना है, बस यहाँ पर एमसीबी की जगह आपको देखने को मिल जाती है। इस तरह की सिचुएशन काफ़ी इलेक्ट्रिशियन के पास मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है एसी की, और एसी की वायरिंग आपको पता है 2.5 mm की रूम से होते हुए सीधा एमसीबी बॉक्स तक आ रही है। और आप देख सकते हैं 4 एमसीबीओ के अंदर अलग अलग 4 वायर हमने फेज कनेक्शन के ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर 4 रूम के 4 सर्किट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो फेज कनेक्शन होते हैं 1.5 mm के। तो इसके लिए आपको चारों एमसीबीओ को बाहर निकालना है, और आपको एमसीबी टाइप की बात करें तो यहाँ पर 16 एम्पियर की एमसीबी का यूज लेना होगा और 20 एम्पियर का यहाँ पर एमसीबी का यूज ले सकते हैं। अकॉर्डिंग आपके जो लोड है उस हिसाब से ही आपको तय करना होगा कि कितने एम्पियर की एमसीबी आपको रूम के सर्किट के अंदर चाहिए। तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है इस तरीके से एमसीबीओ को, और यहाँ पर रूम की जो वायरिंग है वो हमने फिट कर लिया है। अगर एमसीबी बॉक्स में जगह नहीं होती है हाथ वगैरह जाने की तो आपको एमसीबी को बाहर निकाल के जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से ही आपको वायरिंग करनी है, तो अच्छे से वायरिंग हो जाती है। यहाँ पर 8 वायर हमने 8 एमसीबीओ के अंदर ऐड कर दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें लूपिंग वायर कनेक्शन करना है, यानी कि एमसीबी के फेज कनेक्शन को दौड़ाना है। तो यहाँ पर जितने भी एमसीबी है उन सभी की लाइनों को खोलना है और आपको 1.5 नहीं 2.5 mm का यहाँ पर ऐड करना है लूपिंग के अंदर। तो आपको लूपिंग कैसे करना है, वैसे तो लूपिंग वाली ब्लेड यहाँ इसके अंदर देखने को मिल जाती है, लेकिन आप वायर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा फिनिशिंग और काफ़ी अच्छा खासा लोड भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वायर का खास तौर पर यूज़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूपिंग बेसिकली इसको कहते हैं, यानी कि सभी एमसीबीओ के ऊपर वाले एरिया में लूप कर देना, यानी कि सभी लाइनों को आपस में जोड़ देना, पैरेलल कर देना इस तरीके से। तो इसे कहते हैं लूपिंग कनेक्शन। इसे मैं फटाफट से करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पर लूपिंग कनेक्शन किया है। तो सभी एमसीबीओ के अंदर इस तरीके से मैंने लूपिंग कर दिया है 2.5 mm के वायर से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको फेज कनेक्शन देना है, तो आपको एमसीबी यहाँ गिननी है, और जो सेंटर वाला एरिया होता है एमसीबी का उसके अंदर आपको फेज का 1.5 mm का केबल लगाना है। यहाँ पर आप शुरू में और लास्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ वायर लॉसेस यानी वोल्टेज का लॉस हो जाएगा और एमसीबी जलने के चांस बनेंगे, इसलिए यहाँ पर सेंटर के अंदर आपको यह वायर लगाना है। और यह वायर कहाँ जुड़ेगा ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को ऐड करेंगे। इसका भी एक वायर
वायर बनाना है हमको। तो इस तरह से आपको दो डिवाइड में कर देना है केबल को और आपको दोनों वायरों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से जितने भी वायर हैं इन सभी को इस तरह से कनेक्ट कर देना है और इसके साथ में एक 2.5 mm का केबल या फिर 4 mm का केबल आपको इसके साथ में ऐड कर देना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि न्यूट्रल का एक वायर बन जाएगा, फेज का एक वायर बन जाएगा और इस न्यूट्रल को आप जहां पे भी एडजस्ट करना हो, जहां पे आपको जगह मिले वहां पर इस न्यूट्रल के पूरे बंडल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कनेक्टर भी आता है एमसीबी बॉक्स के अंदर, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा तरीका होगा, अच्छा वायरिंग होगा, जलेगा नहीं इस तरीके से अगर आप करते हो। अब इन दोनों वायरों को कहाँ पे